वेलकम टू स्कॉलरशिप सीरीज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम स्कॉलरशिप्स पे बात करेंगे। बहुत बातें हो गई हैं सेल्फ फंडेड की। तो अब आज की स्कॉलरशिप में मैं टारगेट करने वाली हूँ नीदरलैंड्स को। जी हाँ, नीदरलैंड वही कंट्री है जिसका दूसरा नाम हॉलैंड भी है। तो कितने लोगों को ये बात नहीं पता होगी, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं हम उन्हें डच कहते हैं, तो डच पीपल। तो नीदरलैंड्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप्स आप ले सकते हैं, वो भी फुली फंडेड। आज इस वीडियो में सारा बताऊंगी, डेडलाइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कर लें, ताकि इस तरह की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे कंपटीशन भी लो है, आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम टारगेट करने वाले हैं नीदरलैंड्स को। नीदरलैंड्स एक यूरोपियन कंट्री है, इनफैक्ट शेंजन का पार्ट है, और इसका कैपिटल है एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम इज कॉल्ड एज अ कैपिटल ऑफ साइकिलिंग। यहाँ के लोग साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। करेंसी इनकी यूरो है। अगर आप सेल्फ पे जाना चाहते हो तो इनकी फीस एवरेज टू हाई में लाई करती है इस कैटेगरी में। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि अफोर्डेबिलिटी आपको देखनी होती है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन स्कॉलरशिप इन नीदरलैंड्स। तो इस स्कॉलरशिप का नेम है एरिक ब्लूमिंग स्कॉलरशिप 2025। तो अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू नीदरलैंड्स में पढ़ते हो तो इसके बहुत से बेनिफिट्स होने वाले हैं। ऑफ कोर्स इट्स स्कॉलरशिप, तो इसमें मेरिट का भी बहुत ज़्यादा हाथ होगा। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में है, एंड ऑल द थिंग्स। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। एरिक ब्लूमिंग स्कॉलरशिप है क्या? ये स्कॉलरशिप बेसिकली नीदरलैंड्स में ऑफर होती है, और ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है जो कि ऑफर करता है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जो कि नीदरलैंड्स के सिटी ग्रोनिंगन में है, और ये वहाँ की यूनिवर्सिटी है। एंड अगर हम क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड 100 टू 150 जो रैंकिंग है उसमें लाई करती है। तो इट मीन्स क्वालिटी एजुकेशन तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और स्कॉलरशिप है तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फुली फंडेड। तो ये तो बड़ा फैसिनेटिंग और अच्छा साउंड कर रहा है। बट अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की और क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे पढ़ने में एंड एवरीथिंग। 1614 में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स ऑफर करती है, लेकिन अगेन मेडिसिन में भी ये लोग ऑफर ना करें तो आप लोग को उसका ध्यान रखना होता है। मेडिसिन तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको ऑफर करती हैं। तो मेडिसिन के अलावा ये सारी फील्ड्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा सारे इनकी अपनी लैंग्वेज जो डच लैंग्वेज है वो भी होती है, प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आईएलटीएस की भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, एंड देन अगर जरूरत होगी तो वो आपको बता देंगे। अदरवाइज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे इजीली आप एडमिशन ले सकते हो। वंस अगेन आपके एकेडमिक्स हाई होने चाहिए, आप रिसर्च ओरिएंटेड होने चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं, आप कॉम्पिटेंट हो, आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, तो ये स्कॉलरशिप आपको लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल नीड भी देखी जाएगी कि आप कितने फाइनेंशियली इस कंडीशन में है कि आपको ये चाहिए कि अगर आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, हाई प्रोफाइल वाले हैं, और आपको फाइनेंशियली भी इस स्कॉलरशिप की नीड है, प्लस यू आर अवेलेबल टू अटेंड द क्लासेस फिजिकली, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, और आप कॉम्पिटेंट तरीके से इसको हासिल करते हैं, तो ये स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। एंड यही वो पैरामीटर्स है जिसपे फाइनल स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब आप लोग बड़ा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि हम सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड फील्ड्स जैसा कि मैंने बताया सारी अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस से लेकर लॉ, सोशल साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, वो सारी आपको फील्ड्स इसमें इजीली मिल जाएंगी। इसके अलावा आप 1 से 2 ईयर्स प्रोग्राम के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो, सिंस ये सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी पुरानी सारी जो डिग्रीज हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है, वो बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होनी चाहिए, एचएससी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है दैट इज 1 दिसंबर 2025। उससे पहले पहले आप कोशिश करें कि इसमें अप्लाई कर लें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन से आपका ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अनकंडीशनल होना चाहिए। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने सिंपली जाके उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास ऑफर लेटर होगा सो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन एंड दिस स्कॉलरशिप। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एक तो यही है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, और आपका जो भी प्रीवियस एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ये स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो आप कोई और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। इट मीन्स अगर आप कोई और लाइक इरास्मस मुंडस होती है या और कोई स्कॉलरशिप अगर आप अवेल कर रहे हो, देन आप ऑटोमेटिकली इस स्कॉलरशिप से रिजेक्ट हो जाओगे, और स्पेशली इस इंस्टीट्यूट में कोई भी और स्कॉलरशिप आप बाद में भी नहीं ले सकते अगर आप इस वाली स्कॉलरशिप को अवेल करते हो। इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखे जाएंगे, यानी कि आपने एक अच्छे टीचर्स या अच्छे मेंटोर्स से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेने कि वो किस तरह आपकी एकेडमिक
जर्नी को बताते हैं कि आप लोग कितने एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस 2 से 3 रिक्वायर्ड होंगे, वो आपने बहुत अच्छे से बनाने। इट इज़ वन ऑफ द मेन एंड पैरामाउंट पैरामीटर्स टू डिसाइड योर शॉर्टलिस्टिंग फॉर द फाइनल स्कॉलरशिप। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। और देन अगर आपके पास आपको लगता है कि आप इन सारे पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी अप्लाई करें इस स्कॉलरशिप के लिए और आप इजीली अगली आने वाली जो इनटेक है उसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन में पढ़ सकते हैं थ्रू दिस स्कॉलरशिप। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन में आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, ताकि आपको जो भी फील्ड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, आपको वहाँ से एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाए। देन आपने स्कॉलरशिप एरिक ब्लूमिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है एंड दैट्स इट। अगर आपको अप्लाई करने का लिंक नहीं मिल रहा तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं अपनी क्वेरी एंड वी विल सेंड यू द लिंक एंड दैट्स इट। उसमें सब चीज़ें अच्छे से लिखें, उसमें आप अपने फ्यूचर गोल्स अच्छे से बताएं, कोई भी प्लेजरिज्म ना हो एंड यू विल बी ऑल गुड टू गो। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस स्कॉलरशिप को बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप वन ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं टू स्टडी अब्रॉड स्पेशली यूरोप में। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, लाइक मोस्टली ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपकी ट्यूशन फी तो वेव ऑफ कर देती है, वहाँ का रहना का भी सारी चीज़ें आपको देती हैं स्टाइपेंड, बट वो ट्रैवल एक्सपेंस नहीं उठाती, ये आपको ट्रैवल एक्सपेंस भी बियर कर रहे हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।